मैं डॉक्टर आकाश दीक्षित। जैसा कि अभी ज्ञात हुआ है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है जिसका नाम JN.1 है, जो कि WHO ने आइडेंटिफाई किया है। इसके इंडिया में लगभग एक्टिव केस 200 से 250 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं अपने केरला, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, तमिलनाडु, चेन्नई में। इसमें जो पेशेंट हैं अभी तक नॉर्मल हैं, सीवियर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसमें जान का खतरा बना हो। इस नए कोविड JN.1 के सिम्टम हैं ठंड लग के बुखार आना, गले में खराश, सिर दर्द, बहती हुई नाक और नाक बंद होना, सिर में दर्द होना हल्का हल्का, मुंह का स्वाद चला जाना, दस्त लगना और हाथ पैर में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, घबराहट होना, नींद ना आना, ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम हैं जो कि पेशेंट में पाए जाते हैं। इसका फैलने का मेन कारण है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब जो अपने आसपास खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो उससे जो ड्रॉप के रूप में जो वेरिएंट बाहर निकलता है और वो दूसरे के अंदर जाता है, इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आस पास में बैठे हुए लोग, उससे भी ये फैलता है। कोई जगह पे इंसान ने खांसा, छींका और अपना हाथ लगा, अपना वो हाथ अपने मुंह में चला गया, तो उससे भी होता है। उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड सरफेस। या फिर घर में कोई पेशेंट है और आपके यहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसके कारण भी ये फैलता है। और सबसे ज़्यादा जहाँ लोग बागों की भीड़ होती है, उसमें ये सबसे ज़्यादा फैलने वाला एक है वे वायरस है। कोविड-19 तो आपको हमेशा ही याद है, 2020 से जो अपने यहाँ समय आया था, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि आप लोग जब भी कहीं भी जाओ, मास्क लगाओ और हाथ को बार बार सैनिटाइज करो। इसमें मोस्ट कॉमन जो टेस्ट है वो अपना है, एक CBC है, CRP है और RT-PCR, जो कि बहुत मोस्ट कॉमन है। इसमें एक रैपिड एंटीजन टेस्ट भी है जो कि किया जाता है। इसी से आपका कोविड डायग्नोसिस होता है। अगर इसका ट्रीटमेंट देखा जाए तो इसमें क्या है, आपको सबसे पानी ज़्यादा पीना है। बुखार है तो आपको बुखार को मैनेज करना है। खाने में लाइट फूड लेना, हल्का दाल दलिया वगैरह है, और गर्म पानी के गरारे करना है। और सिम्टम जो भी आते हैं उनको देखना है कि क्या सिम्टम आ रहे हैं। आपको पॉजिटिव थिंकिंग सबसे ज़्यादा रखना है। आपको ये नहीं सोचना कि अब अरे हमको कोविड हो गया है तो अब हम ठीक नहीं होंगे। और नींद भरपूर मात्रा में 8 घंटे आपको नींद लेना है। अब अगर हम इसमें ट्रीटमेंट में जाएंगे तो अगर आपका मुंह खराब है और साथ में सर्दी है तो सिफिक्सिम ओफ्लॉक्सासिन का एक कॉम्बिनेशन ड्रग है, वो आपको सुबह शाम लेना है। पैरासीटामोल 650 आपको TDS लेना है, साथ में ओंडेम लेना है और नमक के पानी के गरारे करना है। सेकेंडरी, अगर आपके मुंह के स्वाद खराब होने के साथ अगर आपको दस्त भी लग रहे हैं तो इसमें आप सिफिक्सिम और ओफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन लेंगे। BD सुबह शाम का डोज है इसका, साथ में आपकी पैरासीटामोल 650 है। अगर बुखार कंटिन्यू रिपीट हो रहा है तो उसको आप 3 टाइम ले सकते हैं, नहीं तो 2 टाइम में इससे आपका काम चल जाएगा। और अगर आपको छींकें आ रही हैं, नाक बह रही है, तो सिट्राजिन 5 mg में आपको रात में सोते समय लेना है, या मोंटेकेल्सी, मोंटील्यूकास्ट, फेक्साफेनाडिन के साथ है। फेक्सोफेनाडिन और मोंटील्यूकास्ट का मेन रोल है बहती हुई नाक में, और सिट्राजिन का काम है सर्दी में। तो इसलिए आप सिम्टम के आधार पर ही दवाई लें। अगर 600 पैरासीटामोल 650 से आपका बुखार नहीं उतरता है
तो आप एसिक्लोफेनेक के साथ पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है तो आप वो ले सकते हैं। एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन मेन बुखार के लिए है। अगर कोई आपको सिम्टम देता है कि मेरे हाथ पैर में बहुत तेज़ दर्द है, तो फिर आप इसमें एक डाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है तो वो आप ज़रूर लें। कोविड से रिलेटेड जो भी मेन जानकारी हैं वो मैंने आपको दे दी हैं, इसलिए घबराना नहीं है। कोविड किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, एक्टिव रहना है, भीड़ वाली जगह से बचना है। अगर भीड़ शादी वगैरह में जा रहे हैं तो मास्क लगाएं और कोविड-19 के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पहले बताए थे उनका आप फॉलो करें तो आपको कुछ भी नहीं होगा। मेरा जो चैनल है वो डॉक्टर आकाश दीक्षित के ही नाम से है, इसलिए और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको बीमारी संबंधित सभी जानकारियाँ देता रहूँगा। जय माता दी।